नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए के दम पर बीजेपी को दिन में तारे दिखा चुके अखिलेश यादव एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने दलित वोट पर फोकस किया है। ये पूरी रणनीति क्या है और सपा के लिए इसमें क्या संभावनाएं बनती हैं, ये जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, जैसा मैंने अपनी भूमिका में कहा कि पीडीए का हथियार तो अखिलेश यादव पिछले करीब 2.5-3 साल से चमका रहे हैं, लेकिन इस बार वो पीडीए में से भी डी पर खास फोकस करने वाले हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें उनकी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं जो मीटिंग उन्होंने हाल में की। क्या है ये रणनीति, क्या हुआ मीटिंग में? देखिए, ये सही बात है कि पीडीए पर काम करना जब शुरू किया अखिलेश यादव ने, तो उनको 2024 में जो सफलता मिली तो माना गया कि उनकी इस रणनीति की सफलता है। और उसके बाद से उनके बयानों को अगर देखिए तो वो बार बार यही कहते हैं कि हम पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, पीडीए प्रहरी काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के अखिलेश यादव की राजनीति का आधार बन गया पीडीए। अब रह गया सवाल दलित वोट का। किसी को एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से यह कहा जाता है कि दलित वोटर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता था। और आप याद करें कि जब मायावती के साथ अखिलेश यादव ने समझौता करके चुनाव लड़ा था जी, उसमें समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। 2019 का लोकसभा चुनाव में उसमें मायावती को सफलता मिल गई थी, अखिलेश को नहीं मिली। तब भी ये कहा लोगों ने कि दलित वोटर नहीं ट्रांसफर हुआ साइकिल के सिंबल पे। मगर उसके बाद से आप अगर गौर से कोई भी अखिलेश यादव को देख रहा होगा तो वो गठबंधन टूटा जरूर था, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने दलित को नहीं छोड़ा। पार्टी कार्यालय के भीतर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी, पार्टी के भीतर एक प्रकोष्ठ बना, है ना। और उन्होंने कभी भी कांशीराम और मायावती के लिए कोई बुरा शब्द नहीं बोला। तो वहीं से एक लाइन उन्होंने समझ ली थी कि ये वोटर क्यों नाराज है और आज नहीं तो कल इसको कैसे ला सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट उनका जाटो वोटर नहीं था। अब आप याद करिए, आ जाइए 2024 में। 24 के पहले और 22 में भी खास तौर पे उन्होंने शुरुआत कर दी थी पासी वोटों के साथ। पासी लीडरशिप को उन्होंने बहुत ढंग से, चाहे इंद्रजीत सरोज हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, इस तरह के नेताओं को ना सिर्फ पार्टी में, और बीएसपी से भी आप देखें कि जितने नेताओं ने बीएसपी छोड़ी उसमें से 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी में आए। चाहे वो सुखदेव राजभर हो, वो रामचल राजभर हो, वो इंद्रजीत सरोज भी वहीं से आए थे। तो ये सारे लोगों को एकमोडेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और उसका नतीजा क्या हुआ? 22 में ही इंद्रजीत सरोज की मेहनत का नतीजा था कि कौशाम्बी में पल्लवी पटेल जीत गई, केशव प्रसाद मौर्य हारे, है ना। तो ये ताकत तो समझ ली थी। और इसलिए अखिलेश यादव ने, अगर आप फिर 24 को देखें तो 24 में भी उन्होंने जब अवधेश प्रसाद को अयोध्या से लड़ाया और अवधेश प्रसाद जीत के गए, उसके बाद से लोकसभा के तस्वीरों को देखिए, वो अखिलेश यादव हमेशा उनको तवज्जो दिए रहते हैं। अपने साथ बैठाना, अपने साथ उनका बार बार जिक्र करना, उनको सिंबलाइज करा देना, ये सारा कुछ करते रहे वो। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में दलितों को टिकट नहीं मिला, दलितों को फिर भी टिकट मिला था, 22 में भी मिला। सफलताएं कम ज्यादा हुई, लेकिन वो लाइन नहीं छोड़ी अखिलेश यादव ने। अब उसका नतीजा वो देखिए, उस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं जो कांशीराम और मुलायम सिंह के साथ बना था जी, है ना।
और जो अखिलेश और मायावती के साथ काम नहीं किया था। मिले मुलायम काशीराम जो नारा लगता था, नारा लगता था, लेकिन वो मायावती अखिलेश के कॉम्बिनेशन में काम नहीं किया था। मायावती अलग हो गई, लेकिन अखिलेश यादव ने उस कॉम्बिनेशन पे काम करना नहीं बंद किया। CSDS के डेटा अगर देखें तो ये पता चलता है कि 22% दलित वोटों का लगभग 22% वोट समाजवादी पार्टी में गया पिछले चुनाव में। अब अगर 22% वोट गया है तो यानी कि वो हिचक तो टूट गई कि साइकिल पर वोट नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मायावती कमजोर होती जा रही हैं अपनी रणनीतियों की वजह से। उनके अपने वजहात हैं, किसी और दूसरे की कोई भूमिका नहीं है। तो वैक्यूम तो है, उनके वोटर के साथ कंफ्यूजन तो है। वो कांग्रेस को भी जहां पाया लोकसभा में उसने वोट दिया, और जहां समाजवादी पार्टी को मिला वहां भी वोट दिया। तो 22% वोट कम तो होता नहीं है। बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की 84-85 सीटों पर जैसे कि चर्चा हो रही है, 84-85 सीटों पर अगर दलित कैंडिडेट उतार देती है समाजवादी पार्टी, उनमें कुछ आरक्षित जो सीटें हैं वहां तो मान लीजिए आपकी मजबूरी मानी जाएगी कि आपका चॉइस नहीं है। लेकिन गैर आरक्षित सीटों पर भी अगर दलित कैंडिडेट्स अच्छी संख्या में दिखते हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा? और यही वो ताकत है, यही वो स्ट्रेटजी है जिसको लेके अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार वो दलित वोट, क्योंकि कुर्मियों का प्रयोग उन्होंने किया, सफलतापूर्वक किया, आदिवासियों का प्रयोग किया उन्होंने सफलतापूर्वक किया। और एक अच्छी बात क्या है जी, खास बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि इन बिरादरियों को साइड कर दिया गया, उनको तवज्जो बाकायदा मिल रही है। आपने 22% की बात की, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं CSDS लोक नीति का जो आंकड़ा है उसमें अब देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है कि 2017 में जाटव वोट डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को सिर्फ मिला था 3%, और 2022 में वो बढ़कर हो गया 9%। लेकिन गैर जाटव जिसकी आप बात कर रहे थे, गैर जाटव वोट जो है वो 2017 में मिला था 11%, और 2022 में 11% से सीधा 23%, यानी 22% जो आप कह रहे हैं कि वो 22-23% डबल हो गया परसेंटेज पॉइंट्स में। तो ये उसको, और फिर 2024 में हमने उसको और ज़्यादा बढ़ते हुए देखा, कम से कम आंकड़ों में भी, सीटों में भी। अब आप दूसरी बात जो आप कर रहे थे, मैं उस पर अपने दर्शकों का ध्यान दिला दूं कि 2024 में फैज़ाबाद की अवधेश प्रसाद की बात डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने की, तो फैज़ाबाद से पासी यानी दलित समुदाय के दलित समुदाय के अवधेश प्रसाद का जीतना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया, वो दरअसल सामान्य कैटेगरी की सीट है, जनरल कैटेगरी की सीट है, और वहां अपनी पार्टी का दलित उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उतार कर एक अलग संदेश दिया और वो जीत भी गया। ऐसा ही मेरठ में भी किया अखिलेश यादव ने, हालांकि वहां उनकी उम्मीदवार अरुण गोविल से, जहां तक मुझे याद है, वो हार गई थी, लेकिन तकड़ी टक्कर देते हुए हार गई थी। कुल मिलाकर 2024 में 8 दलित सांसद अखिलेश यादव की पार्टी से जीते। लेकिन मेरा सवाल यह है डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा कि ये फॉर्मूला अगर हम 2024 के चश्मे से देखते हैं तो वो लोकसभा चुनाव था, उस वक्त एक अलग आरक्षण का, संविधान का एक नैरेटिव चल रहा था। 2027 के लिए एक राजनीतिक के जानकारों का ये मानना है कि भाई यहाँ तो मायावती मुख्यमंत्री पद की सीधी दावेदार होंगी, तो उनका जो एक परंपरागत लॉयल वोटर है वो शायद लोकसभा के हिसाब से ना टूटे। अब आपको क्यों लगता है कि वो, या अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि वोटर टूट सकता है विधानसभा चुनाव में भी? देखिए, 2 पॉइंट देखिए। एक तो आपने जो आंकड़े दिए बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जाटव वोटों को इसमें देखिए, आप पासियों को छोड़ दीजिए, 3 से 9, 3% से 9% जी, 3 गुना बढ़ा ना। बिल्कुल। और 3 गुना बढ़ा किन परिस्थितियों में? क्योंकि भाई 2022 में भी तो बहन जी उम्मीदवार थी। हाँ, बिल्कुल 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 सही बात। अब 2022 से और 27 के बीच में
बहन जी की पार्टी का आधार कितना सिकुड़ा है भाई। अब तो लेस देन 10% पे आ गई बीएसपी। और यानी कि उनके वोटर निराश हैं। आप इसके साथ ही जोड़ लीजिए कांग्रेस को 2024 में आगरा में कांग्रेस का कैंडिडेट कितना मजबूती से लड़ा जी। सिकरवार, वो दलित बहुल इलाका है। बांसगांव सुरक्षित सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट कितना मजबूती से लड़ा, और 4-5 हजार वोट का मार्जिन, ठीक वैसे ही जैसे मेरठ में 2200-2300 का मार्जिन रहा। तो यानी कि दलित वोटर अब बहन जी को लेकर के बहुत ज्यादा कमिटेड, जो पहले होता था कि भाई वो 21% वोट तो उनका बेस था ही, इसके बाद प्लस होते थे जितने होते थे, कभी ब्राह्मण कभी उसी के साथ फिर मुस्लिम आ जाते थे, तो वो विनिंग 32 प्लस हो जाता था। लेकिन अब नहीं है। दूसरी बात क्या है कि देखिए जो फिलहाल की सियासत में जो खेमेबंदी है, अगड़ा पिछड़ा की सियासत हो गई है। भाजपा की वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप क्या है? सवर्णवादी सरकार के। और सवर्णवादी सरकार से जो पीड़ित लोग हैं वही तो पीडीए है। पीडीए जो क्लेम करते हैं जैसे पिछड़ों की सुनवाई नहीं हो रही है, इज्जत नहीं मिल रही है, दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, थाने कचहरी में सुनवाई नहीं हो रही है, यही तो है वो। तो अब इसमें क्या है कि एक चीज तो तय है कि इस ग्रुप का मेजॉरिटी बीजेपी को वोट दे तो क्यों दे। हालांकि वोट जो 2022 में समाजवादी पार्टी के हक में टूटा तो उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के लिए भी टूटा। नहीं, वो टूटा था, वो इसलिए टूटा था क्योंकि तब एक स्थिति ये थी कि बहन जी से छटका, बीएसपी से छटका, तो कुछ इधर गए कुछ उधर गए। बिल्कुल। कुछ इस उम्मीद में गए बीजेपी में कि वहां पर सरकार में उनकी सुनवाई होगी, उनको एक जगह मिलेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर आप देखिए तो जो नॉमिनेट आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए ना, सरकार में मंत्री तो बहुत है, रिप्रेजेंटेशन भी तमाम जातियों का है, लेकिन मंत्रियों के खुद की स्थिति क्या है, या विधायकों की खुद की, इस पर बहुत चर्चा होती है ना, इस पर हमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही पार्टी के लोग ही बोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर जो वहां भी गए थे वही तो वोटर शिफ्ट होके 24 में इधर वोट कर रहा था। इस चीज को बहुत ढंग से समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने पढ़ा है, और वही फार्मूला देखिए। अखिलेश यादव की समस्या क्या थी, मुलायम सिंह से अखिलेश तक जो ट्रांजिशन हुआ है पार्टी के भीतर, इस ट्रांजिशन की प्रॉब्लम क्या थी, चैलेंज क्या था? पहला, एमवाई की पार्टी, और 2014 और 17 बीजेपी ने जो जीता था वो एक लाइन का फार्मूला था, गैर यादव ओबीसी। तो उसको तोड़ना था, एमवाई को तोड़ना था। और दूसरा, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, इसको तोड़ना था। तो अब अखिलेश यादव ने 22 में और 24 में दूसरी ओबीसी बिरादरियों को ज्यादा टिकट दिए, यादवों को टिकट कम मिले। 24 में तो बहुत कम मिले, परिवार के अलावा मिले ही नहीं। ठीक है। दूसरा, कैंडिडेट्स का स्टेचर देखिए, डॉक्टर्स आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, यंग ब्लड आ रहा है। भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा में डॉक्टर रागिनी सोनकर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, ठीक है। प्रिया सरोज है वहां दिल्ली में, इकरा हसन है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। महिलाओं की तादाद बढ़ी है। तो वो जो टैगिंग है कि गुंडों की पार्टी है, अराजकों की पार्टी है, एमवाई की पार्टी, अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ना था। और बहुत स्मार्टली दोनों काम कर रहे हैं। पहले ओबीसी में कुर्मियों को कितनी तवज्जो दी, और नतीजा क्या हुआ, कुर्मी वोट बीजेपी से शिफ्ट हुआ।
अब दलित समाज को में देखिए, पासी आ गया, खटीका आ गया, अब जाटव सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा हिस्सा है। तो अब ये देखना होगा कि जाटव समाज के भीतर से कितने रिप्रेजेंटेशन आते हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो कास्टिस्ट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं विश्लेषक लोग जो, और राजनीतिक इसको सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में इतनी मैच्योर हो गई है कि यहां पे सिर्फ सिंबलाइजेशन से काम नहीं चलता है। अब आपको हक देना पड़ेगा। अब आपको इक्विटी जो है, ये नहीं कि साहब हम आपके लिए खड़े हैं, अब आपके लिए खड़े नहीं हैं, हम अपने लिए खड़े हैं, इसका जगह आप दे रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। अब वहां तक पहुंच चुकी है ये राजनीति। नहीं तो आपने बीच में कांग्रेस पार्टी की बात की मिसाल देते हुए, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में कितनी ज़रूरी होगी अगर अखिलेश यादव को दलित वोटरों के बीच में अपना यकीन बढ़ाना है, तो कांग्रेस पार्टी कितनी ज़रूरी होगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पर राहुल गांधी का दलित फोकस भी हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से लगातार। जी बिल्कुल, ये बढ़िया बात कही आपने। देखिए, बसपा के इमरजेंस के पहले दलित वोटर्स का स्वाभाविक चुनाव जो था वो कांग्रेस था। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को 80 के दशक के आखिरी वक्त से 85 के पहले से देखिए, और कांग्रेस जब पराभव हुआ है तो कब हुआ है? जब बसपा और कांग्रेस का समझौता होकर लड़े चुनाव, वो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट कर गया बीएसपी के पास, और तब से कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक वोट ले लिए, तो कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं। ब्राह्मण, दलित और माइनॉरिटी, यही तो बेस होता था कांग्रेस का। मायावती ने इस फॉर्मूले को अपना लिया, और आप देखिए 2007 की जब उनकी सरकार थी 7 से 12, किस कॉम्बिनेशन पे थी? ठीक उसी कॉम्बिनेशन पे थी जो कॉम्बिनेशन कांग्रेस का विनिंग कॉम्बिनेशन होता था एक वक्त में, ब्राह्मण, दलित, माइनॉरिटी। अब संविधान वाले मसले को लेकर राहुल गांधी ने जो कैंपेन किया, दलितों के भीतर एक विश्वास हटा, और फिर वही बात कि बीएसपी से निराश हुए, भारतीय की राजनीति से निराश हुए। तो एक चॉइस वो भी है, और एक चॉइस समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश का जब मसला आएगा तो मुख्यमंत्री और सरकार की बात आएगी। कांग्रेस इस पोजीशन में है नहीं कि वो सरकार बनाए। और अभी तक जो इंडिया अलायंस है, तमाम छिटिर पिटिर बात होने के बावजूद भी इंडिया अलायंस तो है, तो उन वोटों के बिखरने का खतरा भी खत्म होता है। जो मान लीजिए दलित बिरादरी के भीतर अगर कुछ कांग्रेस को की तरफ देख रहे होंगे और कुछ उम्मीद करेंगे समाजवादी पार्टी से, तो अल्टीमेटली उनके सामने कोई धर्म संकट नहीं रहेगा ना। बिल्कुल। और माइनॉरिटी के सामने भी कोई धर्म संकट नहीं रहेगा। तो और ओबीसी, ठीक है, बीजेपी ने पंकज चौधरी को बनाया जी प्रदेश अध्यक्ष, और प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, वो ब्राह्मणों की एक बैठक हुई, और उसके बाद पंकज चौधरी का जो आदेश निकला, उसने क्या किया है? उसने तो और डंक मार दिया ना। बिल्कुल। अब वो डंक मारने के बाद फिर अब बड़ा कठिन हो गया है कि अच्छा, पंकज चौधरी इतने कद्दावर नेता है भी नहीं, तो मैं जो बात कह रहा था ना कि सिंबलाइज नहीं करना है, पावर देना है जी। पंकज चौधरी के पास पावर नहीं है, और वो पावर वाले लीडर हैं नहीं, ये भी सच है। वो सिंबल है, तो वो कितना काम कर पाएंगे? तो अखिलेश यादव का या समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक का सोचना यही है, या यही होगा, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, वो ये कि पिछड़ा मजबूती से हमारे साथ एक बड़े तादाद में खड़ा है, माइनॉरिटी हमारे साथ है, और अगर दलित बिरादरी का, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, 10 से 12% वोट और अगर जोड़ लेते हैं इन टिकट बंटवारों के साथ, तो फिर क्या होगा? फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल होगी। चंद्रशेखर को आप कैसे देखते हैं? अगर दलित वोट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव वोट तो है नहीं अखिलेश यादव का, परसेंटेज में बहुत कम होगा मुझे लगता है। ऐसी सूरत में पश्चिम में कोई गठबंधन का साथी ढूंढने के नज़रिए से वो चंद्रशेखर की तरफ देख सकते हैं क्या? अपने दर्शकों को ये बताते चले कि पिछले चुनाव में चंद्रशेखर का गठबंधन नहीं हो पाया था और इसकी कई तलखी, इसकी नाराज़गी, इसकी टीस चंद्रशेखर कई बार दिखाते भी हैं। नहीं, चंद्रशेखर के साथ गठबंधन हो रहा था। चंद्रशेखर लखनऊ आ गए थे, बात हो चुकी थी, लेकिन वो कुछ जिद पे बात अटक गई। जिद पे बात अटक गई नंबर ऑफ सीट्स पे। और ये ठीक बात है कि चंद्रशेखर का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन एज ए पार्टी अभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई है। आजाद समाज पार्टी इतनी मैच्योर नहीं हो पाई, क्योंकि अगर आप देखिए ना तो मतलब संगठन के लिहाज से भी देख लीजिए, उनके सपोर्टर्स हैं हर जगह, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, आप पूरब में भी देखिए चंद्रशेखर के सपोर्टर्स आपको मिलेंगे। वो युवा हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो लड़ना जान रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी सही बात है। लेकिन एज ए मैच्योर पॉलिटिशियन चंद्रशेखर अभी अपने आप को सामने, वो ठीक है इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग, डोमिनेटिंग, कन्फ्रंट करने वाले लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मैच्योर पार्टी को इस्टेब्लिश करना, उनकी पार्टी में भी आपको दूसरा नेता दिखेगा नहीं जी। तो ये ऐसे नहीं बनता है ना, आपको संगठन तो बनाना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि सौदेबाजी की स्थिति में नहीं वोट पाएंगे बॉटम, आप कह रहे हैं कि सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं है अगर गठबंधन में आना चाहते हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन मतलब गठबंधन उन्हें गठबंधन में लेंगे ही नहीं अखिलेश यादव, क्योंकि उनकी वो कुव्वत नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अखिलेश यादव अगर ये इस लाइन पर सोचे कि चंद्रशेखर को के अंदर कुव्वत नहीं है तो वो गलती होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने एक चीज तय कर ली है, अगर उनकी पिछली राजनीति के पिछले 3-4 साल देखें, कि वो कॉम्प्रोमाइज करके कुछ नहीं कर रहे हैं। वो एहसास उन्होंने कर लिया है कि बहुत लिहाज, बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, आओ, तुमको जितना जेन्युइन हम समझ रहे हैं हम तुमको ऑफर कर रहे हैं। आप देखिए पल्लवी पटेल के साथ क्या हुआ। पल्लवी पटेल भी 40-45 सीटों का प्लान लेके बैठी हुई हैं, या पहले भी लोकसभा में बड़े दावे थे उनके, है ना जी। लेकिन है क्या कि मतलब मैं कह रहा हूं कि सीरियस अगर चंद्रशेखर को आगे बढ़ना है उत्तर प्रदेश में, तो सत्ता की हिस्सेदारी या अपने नंबर्स बढ़ाने होंगे। और नंबर्स अकेले लड़के तो नहीं बढ़ने वाले हैं। फिलहाल कोई ऐसा ब्लॉक क्रिएट नहीं हो पा रहा है जो चंद्रशेखर को अकेले बढ़ा दे। तो अब ये तो दोनों नेताओं को सोचना है, प्लस माइनस वो सोच रहे होंगे। लेकिन राजनीति में भी ये भी तय है कि तलखी कब खत्म हो जाती है, कब फिर हो जाती है, ये कह नहीं सकते। बिल्कुल, स्थायी दोस्त तो होते नहीं है। एक सवाल और कि पीडीए पंचांग जारी कर दे रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव एक्स पर लिख रहे हैं पीडीए पंचांग, हर दिन कल्याण। वो एक आप पॉलिटिकल गिमिक मान लीजिए, पब्लिसिटी का वो मान लीजिए, उसको ये नहीं जोड़ने की जरूरत है। वो बल्कि इस तरह से देखिए कि वो जो ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स को चैलेंज करने के लिए वो एक चीज क्रिएट कर रहे होंगे शायद। मैसेजिंग की पॉलिटिक्स है कि पंचांग सिर्फ जो है वो पंडित जी लोग या वही लोग नहीं जारी करेंगे, पीडीए भी अपना करेगा। तो नाम देने की बात है, सिंबलाइजेशन है, और वो ठीक बात है। लेकिन ये कि धार तो उससे मिलती ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिंबल के नजरिए से सामने खड़ा कर रहे हैं कि भाई ये तो हर घर में लगा होता है पंचांग, लेकिन ये ब्राह्मण उसे पढ़ते हैं या ब्राह्मण उसको के बारे में बताते हैं। ये एक तरीके से उस सिंबल को चुनौती अखिलेश यादव ने दी है। लेकिन जो बात हम कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने अब दलित वोट पर फोकस किया है, जिसे कह सकते हैं कि शार्प फोकस किया है। फोकस तो उनका पीडीए है, लेकिन वो उन्होंने उसमें भी एक शार्प फोकस किया है दलित वोट पर। और डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने बताया कि अगर उस वोट का एक हिस्सा
वो ले लेते हैं और परिस्थितियां जैसी हैं कि अल्पसंख्यक मुसलमान वोट उन्हें पिछले चुनावों में एक मुश्त मिलता रहा है, ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा, गैर यादव ओबीसी का भी एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ पिछले चुनावों में आया है। ऐसी सूरत में दलित वोट अगर अखिलेश यादव को किसी हद तक मिल जाता है तो बीजेपी के लिए वो मुश्किल खड़ी कर देंगे 2027 में। तो आने वाले दिनों में इस राजनीतिक डेवलपमेंट पर हमें ध्यान रखना होगा और हमारी पूरी नज़र रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बारे में, इस पॉलिटिक्स को पूरी तरह समझाने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।